समय हूँ। आज मैं आपको गीता के ऐसे ज्ञान भरे उपदेशों से अवगत करा रहा हूँ जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाकर जीवन सरल बना सकते हैं। महाभारत का युद्ध और श्री कृष्ण का उपदेश, यह है कुरुक्षेत्र, जहाँ इतिहास का सबसे महान युद्ध हुआ था। कौरवों और पांडवों के बीच का यह महासंग्राम धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इस युद्ध के केंद्र में थे अर्जुन, पांडवों के महान योद्धा। लेकिन जब अर्जुन ने युद्ध की भीषणता को देखा, उनके अपने प्रियजन, गुरु और संबंधी दोनों सेनाओं में खड़े थे, तब उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन, जिनके हृदय में युद्ध की विभीषिका और अपने प्रियजनों के वध का भय था, ने श्री कृष्ण से अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। हे माधव, जब मैं अपने सामने इन योद्धाओं को देखता हूं जो मेरे अपने गुरु, भाई और रिश्तेदार हैं, मेरा हृदय कांप उठता है। मैं कैसे इनका संहार कर सकता हूं? क्या मैं अपने कर्तव्य से भाग रहा हूं या फिर यह युद्ध अधर्म है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस गहन पीड़ा को समझा और उसे दूर करने के लिए उसे जीवन का सत्य और कर्म का महत्व समझाया। यही ज्ञान बाद में भगवत गीता के रूप में संसार को मिला। हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह शरीर तो मात्र वस्त्र है जिसे आत्मा त्याग देती है और नया धारण कर लेती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और अधर्म का नाश करना उसका कर्तव्य है। यह संसार परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि इसे जला नहीं सकती और कोई जल इसे गीला नहीं कर सकता। आत्मा अजर और अमर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुझे किसी का शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन हे केशव, इस युद्ध में तो मेरे प्रिय गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और मेरे बंधु बांधव भी सम्मिलित हैं। क्या इनका वध करना उचित है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का मर्म समझाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता करने में नहीं। यदि कर्म धर्म के मार्ग पर है तो उसे बिना फल की इच्छा के पूर्ण करना चाहिए। हे अर्जुन, यह तेरा धर्म है कि तू युद्ध करे। यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो यह तेरे लिए अपयश और अधर्म का कारण बनेगा। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म में है, उसके परिणाम में नहीं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह सदा शांति प्राप्त करता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अर्जुन ने इस उपदेश को गहराई से समझा और अपने कर्तव्य पथ पर वापस लौट आया। हे केशव, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। मैंने आपके उपदेश से अपना कर्तव्य समझ लिया है। मैं इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश से आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपना कर्तव्य समझा। श्री कृष्ण का यह महान उपदेश संसार के लिए अमूल्य धरोहर बन गया, जिसे हम आज भगवत गीता के रूप में जानते हैं। और इस प्रकार अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। गीता का उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए जीवन का महान पाठ बन गया। यह सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता का यह ज्ञान अनंत है और यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, यदि हम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं तो हम जीवन की सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल @अचूक उपाय 09 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।